at home. This is a very good question. The potential energy, नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है ये पता है, और एनर्जी है तो m1L2T-2, दैट इज सफिशिएंट टू नो। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में आप कम से कम 7 बार सुनोगे 2 साल में। एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर में, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में, एक बार चैप्टर नंबर 5 ऑफ 11th विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलास्टिसिटी। 3 बार तो यही हो जाएगा। उसके बाद 12th में वापस आएगा पोटेंशियल एनर्जी, एक बार आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक बार वापस आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 2 जगह पे आएगा। वो 2 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड्स में आएगा, तब देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन से आता है। हमेशा कहां से आता है? वर्क डन। और वर्क डन अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्म में होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आई हैव अ ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द फ्लोर। मुझे इसको उठा के एक टेबल पे रखना है। अपने आप आएगा ऊपर? नहीं, नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो आई हैव टू डू दिस वर्क एंड कीप इट ऑन दिस टेबल। अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्क डन है वो एनर्जी है। हमने कल देखा था हीट, वर्क डन, ये सब क्या होता है? एनर्जी। डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये जो मैंने वर्क किया पेन को ऊपर उठा के एक जगह पे रखने में, ये वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया फिर? टंग। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 7 जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सुनेंगे, लगभग 7 और 6। हर बार सिर्फ डेरिवेशन अलग होगा, लेकिन हर बार तुम फाइंड करोगे वर्क डन, और आप आखिरी में एक स्टेटमेंट लिख दोगे, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भी याद रखो इसको। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन s, u इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं, a√x अपॉन x स्क्वायर प्लस b, वेयर a एंड b आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, मतलब डायमेंशन है। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू बी इज, तो आपको a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। और इक्वेशन क्या दिया था? u इक्वल टू a√x अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, और x क्या है? डिस्टेंस है। बी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, क्लियर। और x क्या बोला है? x क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1। और आपको याद है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यस। और आपको ये याद है कि आप 2 फिजिकल क्वांटिटी को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? जब दोनों के डायमेंशंस क्या हो? सेम। इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है? इसका मतलब बी के डायमेंशंस मतलब किसके डायमेंशंस? एक्स स्क्वायर के। लेकिन एक्स खुद कौन था? डिस्टेंस, मतलब क्या था? L1। उसको क्या करोगे? स्क्वायर। तो बी के डायमेंशंस क्या मिल गए? हो गया, बी के डायमेंशन मिल गए। आपको किसके चाहिए थे? ए इंटू बी। अब ए के फाइंड करो। फिर वापस से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो हमको क्या बताता है कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो टर्म आपके पास राइट हैंड साइड पे है, उन सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। व्हाट इज दिस? यू, एनर्जी, मतलब m1L2T-2। अब मुझे ए के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, जो मैं करूंगा। और ये है x⁻√x, मतलब x⁻²। बी और एक्स स्क्वायर है, डायमेंशन क्या है? सेम। तो b प्लस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन भी क्या आएंगे? सेम। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस तो डिस्टेंस भी होगा ना, कि डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस टाइम बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या होगा? डिस्टेंस स्क्वायर। तो b प्लस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे? L²। यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? श्योर? तो ये आ जाएगा आपके पास m1L2T-2L2, क्योंकि ये L2 भी वहां लेके चले गए, इक्वल टू a, और x मतलब डिस्टेंस मतलब L, और रेस टू क्या है? हाफ। बराबर? पक्का? श्योर? 100%?
एक छोटी गलती की तो गए काम से, m1l4t-2, और ये l रेस टू हाफ यहाँ पे आके क्या होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, और ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हाफ, m1 l4 और l-हाफ इंटू t क्या था, माइनस -2। ये आ गए ए के डायमेंशंस। व्हाट इज l-4 l-हाफ? वापस प्रॉब्लम है द वे ऑफ थिंकिंग। ये अभी देखो तुम करते क्या हो ना, सुन लो, यू आर राइट, बट सुन लो, ये बुरी आदत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। 8-1/2 7/2, बराबर, बात सही है तुम्हारी। अरे 4 में से आधा माइनस करो, 3.5 होता है, 3.5 7/2 होता है, तो स्टार्ट थिंकिंग इन दोस टर्म्स। m1 l-7/2 और t-2। ये आगे डायमेंशन ऑफ ए। अभी घाई गर्दी में यही ढूंढने लग जाते हैं ऑप्शन में। हमको ए के डायमेंशन नहीं पूछे हैं, हमको बी के भी नहीं पूछे हैं, हमको ए इंटू बी के पूछे हैं। ए के डायमेंशन क्या है, m1 l-7/2 t-2, और बी के क्या थे, l-2, बराबर। अभी वापस से m1, मैं जानबूझ के l का पावर बाद में लिखूंगा, 7/2 इज 3.5, 3.5 प्लस 2 इज 5.5, 5.5 इज 11/2, तो m1 l 11/2 t-2। ऐसा कहीं है क्या, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो फुल फ्लेश मेथड बताना मेरा काम है, क्योंकि धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा। अभी हम लोग वी आर इनटू जस्ट 17 और 18 लेक्चर, बट स्लोली स्लोली यू शुड लर्न टू फाइंड आउट ट्रिक्स बाय योरसेल्फ। अब इसका ट्रिक क्या बन सकता था, u इक्वल टू a√x, x² प्लस b, मतलब b प्लस x²। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है, एनर्जी m1l2t-2 है, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो पक्का था। उसके बाद आपको ये भी पता था कि हमको a इंटू बी चाहिए, और b के डायमेंशन तो हमको पता ही है, मीटर स्क्वायर आएगा वो, क्योंकि x² इज मीटर स्क्वायर, तो b भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, मतलब b l-2 है, वो तो पता ही है। x क्या है, मीटर, मतलब मीटर/हाफ, है ना। नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, बराबर, गुड। तो यहां से तुमको a मिल गया, a इक्वल टू किलोग्राम मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर/4, उसमें से आधा माइनस कर लो, मीटर/7/2, और नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर, तो ये नीचे से गया ऊपर सेकेंड/-2। तो a मिल गया आपको m1 l-7/2 t-, और b तो तुमको पता ही था, तो a इंटू बी, ये आ गया आपके पास m1 l-7/2, और b था l2, b में था ना l2, और t-2, हो गया, डन, डन, बराबर, पक्का, श्योर कि कुछ गलत लिखा है देख लो, बाद में बोलो यस और नो, इज एवरीथिंग करेक्ट और समथिंग इज रॉन्ग। 7/2 प्लस 2 11/2, तो बराबर लिखा है ना, m1 l-11/2 t-2। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो थोड़ा सा स्पीड इससे बढ़ेगा आपका।